हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 4 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग कुछ जेई मेंस और जेई एडवांस कुछ सुंदर सुंदर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे और हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर बना चुका हूँ, जिसमें मैंने डायमेंशंस, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिर मैंने करवाया था एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशंस। ठीक है, तो मेरा चैनल पे हम लोग का चैनल दैट इज क्लासिकल टू क्वांटम पे जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो शुरू करें, ये सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर एज E equal to B minus x square by AT, where E, x and T have dimensions of energy, length and time respectively. The dimensions of AB is dimension of AB is। ठीक है, मैं इसको नीचे करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक और क्वेश्चन है नीचे में, तो उसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ है हम लोग को? दिया हुआ है कि E इक्वल टू क्या है? b माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए टी, और E आपका एनर्जी है, E एनर्जी है, T टाइम है और x डिस्टेंस है। ठीक, तो ए बी का डायमेंशन पूछा है, ए बी का डायमेंशन पूछा है। ठीक है, क्या दिक्कत है? अच्छा, हम लोग को पता है कि दो सिमिलर डायमेंशंस वाला को ही ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टाइम को टाइम के साथ ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ के साथ ऐड कर सकते हैं, मास को मास के साथ ऐड कर सकते हैं। तो जो इसका डायमेंशन होगा, जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा, बी का भी वही डायमेंशन होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ टी लिख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। एक्स है क्या? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होता है? एल। तो डायमेंशन ऑफ बी का डायमेंशन कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर। बी का डायमेंशन कितना आ गया? एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इस टर्म का जो डायमेंशन होगा, इस टर्म का भी वही डायमेंशन होगा, सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी का डायमेंशन निकाल लेते हैं। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, और वर्क का भी यूनिट क्या होता है? जूल। तो दो क्वांटिटीज का सेम यूनिट रहने से डायमेंशन भी सेम होता है। तो वर्क का हम लोग पहले डायमेंशन निकालते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन मैं इधर लिख के रखता हूँ, हमेशा बार बार लगेगा, एम एल टी माइनस टू, 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 और डिस्टेंस का तो एल होता है, तो एनर्जी का आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू। एनर्जी का भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, एनर्जी का एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, ये दोनों लगेगा बार बार। ठीक है, अच्छा, तो इसका निकल गया एनर्जी का डायमेंशन। इस टर्म का जो डायमेंशन होगा, इस टर्म का भी वही डायमेंशन होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डायमेंशन ऑफ E इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए टी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ E एनर्जी कितना है? एम एल टू टी माइनस टू। अच्छा, ऊपर में डायमेंशन कितना होगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में ए और टी का टी हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला इधर लेके चला जा रहा हूँ, ए वाला डायमेंशन को नीचे ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए इक्वल टू आपका एल स्क्वायर बाय, ए वाला डायमेंशन नीचे आएगा, एम एल टू टी माइनस टू इंटू टी। तो एल स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा? टी माइनस टू है, यहाँ पर टी वन है, तो टी माइनस वन बचेगा, तो वन बाई एम टी माइनस वन। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एम माइनस वन टी वन, एम माइनस वन टी माइनस वन। तो ए का डायमेंशन मिल गया एम माइनस वन टी माइनस वन, और बी का डायमेंशन मिल गया एल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में मिटाना नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ए का डायमेंशन कितना आ गया है आपका? एम माइनस वन टी वन। ठीक है, अच्छा, बी का डायमेंशन कितना आ गया है? एल स्क्वायर। पूछा किसका? ए इंटू बी का। तो ए का डायमेंशन एम माइनस वन टी वन इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो एम माइनस वन टी एल टू, एम माइनस वन एल टू टी वन, एम माइनस वन यहाँ पर है, टी वन यहाँ पर है, एल टू। ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी सही है। जेईई मेंस का ही क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या किया?
एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा बी का वही होगा, तो एक्स क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर माने एक्स डी का डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस एनर्जी का जो डायमेंशन होगा इस टोटल टर्म का भी डायमेंशन वही होगा, ठीक है। तो एनर्जी डायमेंशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी ml2 t-2 और ऊपर में एल स्क्वायर, ठीक है, बाय ए और टाइम का डायमेंशन टी, तो ए वाला को मैं नीचे भेज दिया और ए को इधर ले आया, तो डायमेंशन ऑफ ए m-1 t1 आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे आंसर मिलेगा ऑप्शन बी, ठीक है। मिटाओ इस क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक ट्राई कीजिए, इसको मिटा दो, चलिए मिटा दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। ऊपर वाला भी मैं मिटा ही दे रहा हूँ। जा फोर्स का डायमेंशन फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फोर्स का डायमेंशन ml(t-2), एनर्जी व वर्क का डायमेंशन ml2(t-2), ठीक है, बार बार लगे मुझे। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F इक्वल टू ax² प्लस b t का पावर हाफ, वेयर x आपका डिस्टेंस दिया और t टाइम दिया हुआ है, तो डायमेंशंस किसका पूछा है, b² a का डायमेंशन पूछा। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, F इक्वल टू क्या है ax² प्लस b t का पावर हाफ, ठीक है। x क्या है आपका डिस्टेंस और t क्या है आपका टाइम, तो डिस्टेंस का एल होगा, टाइम का टी होगा। पूछा क्या है b² ए क्या होगा, ठीक। तो हमको पता है इस टर्म का जो डायमेंशन होगा इस टर्म का वही होगा, इस टर्म का जो डायमेंशन होगा इस टर्म का भी वही होगा भाई, इस टर्म का भी वही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, एक इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होता है सेम होता है और वो डायमेंशनली करेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब बताइए, मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ ax² मस्ट बी डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स का पता है, डायमेंशन ऑफ ए, अच्छा ए एक्स है तो एल का स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है mlt-2, तो ए क्या आ जाएगा mlt-2 बाय एल स्क्वायर, तो एम अब पावर 1 है, अब 2 है तो 1-2 एल 1-2 और t-2, तो कितना आ जाएगा एम l-1 t-2, एक किसका आ गया ए का डायमेंशन आ गया, ठीक है। बी का डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ बी टी का पावर हाफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, इस टर्म का जो डायमेंशन होगा इस टर्म के बराबर होगा भाई, इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। तो बी टी का पावर हाफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स ml(t-2), अच्छा बी टी का पावर हाफ माने टी का पावर हाफ इक्वल टू ml(t-2), बी क्या हो जाएगा ml(t-2) बाय टी का पावर हाफ, कितना आ जाएगा ml(t का पावर -2 माइनस हाफ 2 to the 4 एक 5, तो ml(t -5/2 -5/2। अब पूछा क्या है b²/e, पूछा क्या है b²/e, a का डायमेंशन मिल गया, b का भी डायमेंशन मिल गया, ठीक है। a का डायमेंशन कितना मिला आपका ml-1 t-2 एंड b का डायमेंशन कितना मिला है ml(t -5/2। पूछा क्या है b²/a, पुट कर देते हैं, b² माने ml(t-5/2 का स्क्वायर बाय ml-1 t-2, तो इसका क्या होगा m² हो जाएगा l² हो जाएगा, t का पावर -5/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा बाय ml-1 t-2, तो ऊपर में कितना आया m2l2 t-5 बाय ml-1 t-2, ठीक है। तो m कितना होगा 1, तो 2 - 1 m हो जाएगा, सिर्फ -1 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो l 3 हो जाएगा, अब -2 है तो प्लस हो जाएगा, तो -5 + 2 आपका t-3, तो ml3 t-3 ml3 t-3 ऑप्शन बी, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं किया, इसका डायमेंशन को इसके बराबर कर दिया और इसका डायमेंशन को इसके बराबर कर दिया, ए और बी का डायमेंशन फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ आपका बोर्ड पे, इसको मिटा दो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक एडवांस का क्वेश्चन है 2023 में आया था। चलिए है क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ elasticity y is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant g, Planck's constant h, and the speed of light c as y equal to c का पावर अल्फा, h का पावर बीटा and g का पावर गामा। Which of the following is the correct option? Which of the following is the correct option? ये जेई एडवांस 2023 का है, जेई एडवांस 2023, ये पेपर 2 है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, अल्फा इक्वल टू 7 है, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -2, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका अल्फा इक्वल टू -7, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -2। ऑप्शन सी है, ट्राई कीजिए आप लोग। अल्फा इक्वल टू 7, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू 2 है। ऑप्शन डी है अल्फा इक्वल टू -7, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू आपका -2 है। ट्राई कीजिए एक बार ट्राई कीजिए। इसको मैं बनाता हूँ, ट्राई कीजिए एक बार। क्या दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y को 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज का टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ। फोर्स इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर, यहाँ से a फोर्स है, m1 m2 मास है, r डिस्टेंस है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ से g का निकाल सकते हैं आप। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट का एनर्जी इक्वल टू h म्यू, ये एनर्जी h प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट का तो पता है, स्पीड का l k -1 होता है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं बनाते इसको, ठीक है। बना रहा हूँ। g का डायमेंशन चाहिए हमको, पहले दिया क्या हुआ है y मॉडुलस इलास्टिसिटी इक्वल टू c का पावर अल्फा, h का पावर बीटा एंड g का पावर गामा। अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पूछा है, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला हम लोग एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन, वही वाला, इसका डायमेंशंस और इसका डायमेंशंस को मतलब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। बेस सेम रहेगा तो हम लोग पावर्स को इक्वल करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जी का चाहिए डायमेंशन, एच का चाहिए और यंग्स मॉडुलस का भी डायमेंशन मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पहले जी क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशन mlt -2, डिस्टेंस का l स्क्वायर बाय मास है तो m दो बार रहेगा तो m स्क्वायर, इसका आ जाएगा m -1 l3 t -2। मुझे g का डायमेंशन मिल गया, एनर्जी का डायमेंशन मैंने लिख दिया है ml2 t -2। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय t, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t -1 होगा। तो
पर गंदा हो गया। अच्छा जस्ट थोड़ा सा माइनस करेंगे, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T-1 होता है, ठीक। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, H इक्वल टू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का क्या होता है mL2 T-2 बाय T-1 है, तो इसका क्या आ जाएगा mL2 T-1, ये H का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अच्छा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन है, अच्छा इसको मैं निकाल लिया हूँ तो जस्ट लिख लूंगा, फिर ये सब मैं मिटा दूंगा, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन यहाँ पर देख लीजिए, y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन आपका डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन होगा सिर्फ स्ट्रेस के बराबर होगा, फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या है mL/T-2, एरिया क्या होगा L², तो mL-1 T-2, सबका डायमेंशन मिल गया, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर सबका डायमेंशन लिख दे रहा हूँ और फिर मिटा दूंगा, चलिए इस तरफ लिख लीजिए, ठीक है। चलिए सबका डायमेंशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे जगह चाहिए पूरा इसको बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले जी का जो डायमेंशन आया था यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जी का डायमेंशन है m-1 L3 T-2, ठीक है। अच्छे एच का डायमेंशन कितना है mL2 T-1, और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन कितना है mL-1 T-2, T-2, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूँ। अब हमको क्या दिया हुआ, y इक्वल टू सी का पावर अल्फा, एच का पावर बीटा एंड जी का पावर गामा। चलिए लिखते हैं सबका डायमेंशन, सबका डायमेंशन लिखते हैं, ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, इससे ज़्यादा सही दिखता है। इसका डायमेंशन कितना है मॉडुलस इलास्टिसिटी का mL-1 T-2, mL-1 T-2, mL-1 T-2, ठीक है, पावर 1, इसको ऐसे ही रखते चलिए। अच्छा स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस बाय टाइम, तो LT-1, LT-1, LT-1 का पावर कितना आ जाएगा अल्फा, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का mL2 T-1, mL2 T-1 का पावर कितना हो जाएगा बीटा। फिर जी का m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2 का पावर कितना है गामा, ठीक। तो पहले इक्वल करते हैं, सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो एल का पावर अल्फा होगा, एल का पावर 2 बीटा होगा, एल का पावर 3 गामा होगा, तो एल का पावर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो टी का पावर माइनस अल्फा, टी का पावर माइनस बीटा, टी का पावर माइनस 2 गामा, तो टी का पावर माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा, सॉरी माइनस बीटा होगा सिर्फ, और माइनस 2 गामा। अच्छा एम का पावर बीटा और एम का पावर माइनस गामा, तो एम का पावर बीटा माइनस गामा, ठीक है, ऐड हो गया। अच्छा इधर m1 है, l-1 है और t-2 है, तो सबका पावर क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। m का पावर 1 है तो बीटा माइनस 1 कितना आ जाएगा, मैं यही लिख दे रहा हूँ, बीटा माइनस गामा आपका आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा का अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू कितना आ गया -1, ठीक है। अच्छा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू टी का पावर -2 है, यहाँ पर -2, ठीक है। अच्छा चलिए इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा तो बीटा और गामा का दो इक्वेशन मिल जाएगा, तो बीटा और गामा हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसको मैं इक्वेशन, अच्छा इसको ए वाला और ए वाला को मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड करता हूँ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू -1 -2, तो माइनस अल्फा कट गया, 2 बीटा माइनस बीटा बीटा, 3 अल्फा माइनस तो प्लस गामा इक्वल टू -3। एक और इक्वेशन क्या है बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1। चलो दोनों को ऐड करते हैं, एक कट गया, 2 बीटा इक्वल टू कितना आ गया -3 प्लस 1, तो -2
बीटा का वैल्यू कितना आ गया -1। तो बीटा का वैल्यू -1 किस में है आपका, ऑप्शन डी में तो नहीं है, नहीं होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन ए में है, माने एक ऑप्शन हम लोग निगलेक्ट कर पाए। ठीक है, चलिए दूसरा फाइंड कर लेते हैं। बीटा का हो गया, फिर फाइंड करते हैं हम लोग गामा का फाइंड कर लेते हैं। तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू क्या था 1 था, तो बीटा का कितना है -1 माइनस गामा इक्वल टू 1, तो माइनस गामा इक्वल टू 1 प्लस 1, तो माइनस गामा इक्वल टू 2, तो गामा इक्वल टू -2, गामा इक्वल टू कितना आ गया -2, गामा इक्वल टू कितना आ गया है आपका -2, तो गामा इक्वल टू -2 किस में है, अच्छा ए वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसको हटा दिए। गामा इक्वल टू -2 सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन बी में है और ए में है, मतलब सी भी नहीं होगा। ठीक है, सी भी नहीं होगा, मतलब अभी और हम लोग को एक बार चेक करना पड़ेगा, एक और अल्फा का भी निकालना पड़ेगा। एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा आसानी से नंबर नहीं देगा आपको, बहुत मेहनत करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, उधर मैं निकाला अल्फा प्लस क्या है माइनस अल्फा माइनस ए वाला इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ अल्फा का वैल्यू फाइंड करने के लिए, माइनस बीटा -2 गामा इक्वल टू कितना है -2 है। अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू -1 है, तो माइनस अल्फा -1 ठीक है -2, अब गामा का वैल्यू -2 है इक्वल टू -2 माइनस अल्फा ए +1 हो जाएगा +4 हो जाएगा ए -2 हो जाएगा, तो माइनस अल्फा +5 इक्वल टू -2, तो माइनस अल्फा इक्वल टू -2 -5 -7 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है 7, अल्फा इक्वल टू 7 किस में है आपका ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अल्फा इक्वल टू 7, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -2। तो जेड 1 2023 में पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपको एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन पता रहना चाहिए, मतलब जस्ट पावर्स को इक्वेट कर देंगे बेस से, मैं तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आएगा। ठीक है, मिटा दें इसको, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, फिर ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर अगर नहीं बन रहा तो फिर सॉल्यूशन देखिए, ट्राई तो बनता है, एक बार ट्राई करने से ही तो सीखेंगे ना। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस as P equal to alpha by beta exponential minus alpha z by k theta, ठीक है, where alpha beta are constants z in distance, k Boltzmann constant, and theta is temperature. The dimension of beta are the dimension of beta are, ये IIT JEE 2004 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका M0 L0 P0, ऑप्शन बी है M-1 L-1 T-1, ऑप्शन सी है आपका M0 L2 T0, ऑप्शन डी है आपका M-1 L1 T2। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। मैंने बोला था कि ई के पावर में कुछ भी रहे, साइन के अंदर कुछ भी रहे और आपका लॉग के अंदर कुछ भी रहे तो डायमेंशन ले सकता है, उसका क्वांटिटी को M0 L0 T0 के बराबर कर देंगे, इसको भी M0 L0 T0 के बराबर कर देंगे।
सेकेंड लेक्चर में आई थिंक शायद पढ़ा था, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जाकर, इसका कंसेप्ट ही यहाँ पर लगेगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। इसे मिटा दे रहा हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पर क्या दिया, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज P इक्वल टू अल्फा बाय बीटा E का पावर माइनस अल्फा जेड बाय K थीटा। अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट्स है, जेड क्या है, डिस्टेंस आपका, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर, तो डायमेंशन ऑफ बीटा पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाला जो होगा क्वांटिटी वो डायमेंशनलेस होगा, तो वहां से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, और इसका जो डायमेंशन होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि ए ओवरऑल क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होता है, ई कवर समथिंग इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो सबसे पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बता देता हूं मैं। बोल्ट्जमैन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 3/2 के थीटा होता है, थीटा टेम्परेचर, तो यहाँ से एनर्जी के का डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाय थीटा। तो एनर्जी का डायमेंशन मैंने लिखा था ml2t-2, थीटा को थीटा ही रहने देता हूँ, के इक्वल टू कितना हो गया, ml2t-2 थीटा माइनस 1, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं क्या है, ई का पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा है ना, तो ए वाला क्वांटिटी को, ऊपर वाला क्वांटिटी को डायमेंशन ले सकते, अल्फा जेड बाय के थीटा इक्वल टू m0 l0 t0, इसका वैल्यू 1, तो अल्फा जेड इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, के थीटा, अल्फा इक्वल टू के थीटा बाय जेड, जेड इज द डिस्टेंस, के का डायमेंशन अभी निकाले थे, ml2t-2 थीटा माइनस 1 इंटू थीटा पावर 1 बाय जेड क्या है, डिस्टेंस एल, ए कैंसिल हो गया, 2 है यहाँ पर 1 है, तो एक कम जाएगा, ml t-2, ml t-2 अल्फा का डायमेंशन है, ठीक। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन क्या था, प्रेशर आपका फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर का भी निकाल लेते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का ml t-2 एरिया का L2, तो प्रेशर का डायमेंशन ml-1t-2, ml-1t-2। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा, हमको चाहिए भाई किसका डायमेंशन, बीटा का चाहिए, क्या दिक्कत है, निकालते हैं। P का डायमेंशन ml-1t-2 अल्फा बाय बीटा, बीटा का डायमेंशन चाहिए अल्फा बाय, इसको नीचे ले आता हूँ, ml-1t-2, अल्फा का डायमेंशन क्या है, ml-t-2 बाय ml-1t-2, ए खत्म, इससे खत्म हो गया, l बाय l-1, तो कितना आ जाएगा, l2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m0 l2 t0, m0 l2 t0, ऑप्शन सी आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मिटा इसको, मिटा दे रहा हूँ, चलिए आज ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, मजा तो घूमने में आता है सर, क्वेश्चन करने में कहाँ आता है, फिर सिलेक्शन कैसे होगा, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, इसमें ही मजा लाना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये भी एडवांस का ही है, मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी is defined as S vector equal to E cross B vector by permeability, where E is electric field, B magnetic field, and mu naught is the permeability
permeability of free space. The dimension of A's are the dimensions of A's vector are the same as the dimensions of which of the following quantities? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है आपका एनर्जी बाय चार्ज इनटू करंट। ऑप्शन बी है आपका फोर्स बाय लेंथ इनटू टाइम। ऑप्शन सी है आपका एनर्जी बाय वॉल्यूम। ऑप्शन डी है आपका पावर बाय एरिया। ये जेट मंथ 2021 का है, जेई 2021 का है। ट्राई कीजिए, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। बोला है फिजिकल क्वांटिटी ए सी डिफाइन एज एस वेक्टर इक्वल टू ई क्रॉस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट वेयर ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बी वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो बोला है कि इसका डायमेंशंस इसमें से किसका डायमेंशंस का बराबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका डायमेंशन तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। चलो फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट तीनों का डायमेंशन फाइंड करना बहुत मेहनत लगेगा। चलिए करते हैं, मेहनत से ही तो सक्सेस मिलेगा ना। चलिए करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एस जो होगा डायमेंशन ऑफ ई इंटू बी बाय म्यू नॉट होगा। जस्ट मैं इंटू कर रहा हूँ, मुझे किस डायमेंशन चाहिए, वेक्टर को मैं हटा दिया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। तो ई का यहाँ से आ जाएगा आपका फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का डायमेंशन mlt -2 बाय चार्ज क्या होगा, करंट इंटू टाइम होता है। चार्ज क्या होता है, इधर चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, Q बाय टी। तो चार्ज क्या हो जाएगा आई टी, इसको ए टी लिखते हैं, ए टी। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा ए आपका टी। तो ई का डायमेंशन आ गया एम एल टी -3 ए -1। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, फोर्स इक्वल टू बी आई एल। फोर्स है, ए फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, ए लेंथ है। तो बी आपका हो जाएगा एफ बाय आई एल। तो फोर्स का एम एल टी -2, करंट का ए, एल का एल ही रहेगा, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा। एम टी -2 ए -1, बी का भी डायमेंशन आ गया। म्यू नॉट का निकाल लेते हैं भाई, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। बी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट परमेबिलिटी है, आई करंट है, ए डिस्टेंस है, 2 पाई कांस्टेंट है। तो मुझे किसका चाहिए, म्यू नॉट का चाहिए। तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, बी इंटू ए बाय आई हो जाएगा। मैंने म्यू नॉट को सब्जेक्ट बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन निकाला, एम टी -2 ए -1, एम टी -2 ए -1 इंटू ए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ए है, नीचे में आई करंट है तो ए हो जाएगा। इसका डायमेंशन आ गया एम टी -2 ए -2 एल, इसका डायमेंशन आ गया। अब सबसे पहले एल का डायमेंशन फाइंड करते हैं, इधर पुट करते हैं सारा वैल्यूज, फिर हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर इसका सबका डायमेंशन चेक करेंगे, जिसका एस के बराबर आएगा और हमको आंसर होगा। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है तो देखते हैं ई इंटू बी बाय म्यू नॉट है। अच्छा, ई का डायमेंशन कितना निकाल लेते हैं, एम एल टी -3 ए -1, एम एल टी -3 ए -1। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या, एम टी -2 ए -1 और नीचे में म्यू नॉट का कितना है, एम टी -2 ए -2 एल।
अच्छा देखते हैं क्या क्या कट रहा है। टी माइनस टू यहाँ से एक कट गया, ए माइनस वन ए माइनस टू है, तो ए वाला भी टर्म खत्म हो गया। ठीक है, एल ऊपर में एक है, एल खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा बहुत सुंदर। ए टी माइनस टू को काट दिया, ए टी माइनस थ्री, ए माइनस टू तो खत्म ही हो गया, नीचे में सिर्फ एम बचा और ऊपर में एम टी माइनस थ्री बचा है। एम टू एक एम कट गया, ऊपर में सिर्फ बचा एम टी माइनस थ्री, एम टी माइनस थ्री है ना, एम एल टी माइनस थ्री, हाँ ए माइनस वन इंटू एम टी माइनस टू ए माइनस वन इंटू माइनस टू ए माइनस वन एम टी माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस वन ए माइनस टू कट गया, एम से एम कट गया, टी माइनस टू है, टी माइनस टू कट गया, टी माइनस एम टी माइनस थ्री, एम टी माइनस थ्री, इसका डायमेंशन क्या आ गया, एम टी माइनस थ्री, इसका डायमेंशन। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कौन सा में एम टी माइनस थ्री, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करवा रहा है। चलिए इस तरफ मिटाते रहो, एम टी माइनस थ्री सब में आना चाहिए, मैंने जिसमें आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। इस तरफ मिटा दे रहा हूँ, एम टी माइनस थ्री, तो पहला एनर्जी का डायमेंशन, पहला वाला चेक करते हैं, एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू बाय चार्ज का ए टी इंटू करंट का ए। ठीक है, तो यहाँ पर तो संभावना नहीं है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू बाय लेंथ एल हो जाएगा, टाइम टी हो जाएगा, एल एल कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है एम टी माइनस थ्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू माइनस टू, वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा, तो एम एल टू माइनस थ्री टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ए भी नहीं आ रहा भैया, लास्ट वाला देखते हैं। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, तो पावर का डायमेंशन मैं इधर बता देता हूँ, पावर एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू बाय टी, तो एम एल टू टी माइनस थ्री, तो यहाँ पर देखते हैं पावर का, यहाँ पर एम एल टू टी माइनस थ्री, एरिया का एल टू कट गया, एम टी माइनस थ्री, ऑप्शन बी। तो बी और डी करेक्ट है आपका, बी और डी करेक्ट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, मजा आएगा बहुत। इसको नहीं, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन तो है बहुत सारे, करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, चलिए मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, एक और है, इसको मिटा दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इलेक्ट्रिक करंट I परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट परमिएबिलिटी म्यू नॉट एंड स्पीड C, स्पीड ऑफ लाइट C, the dimensionally correct
इक्वेशंस इज आर ये भी एडवांस का क्वेश्चन है आपका, कब का है? जे एडवांस 2018 का है। ऑप्शंस मैं दे देता हूँ, ट्राई कीजिए एकदम। म्यू नॉट आई स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपका एप्सिलॉन नॉट आई इक्वल टू म्यू नॉट बी, ऑप्शन सी है आपका आई एप्सिलॉन नॉट सी इंटू वी, डी है आपका म्यू नॉट सी आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी। चलिए ट्राई कीजिए एक बार, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अगर मैं बनाऊं इसको, चलिए मैं बनाता हूँ। यहाँ पर आपका दिया है पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमेबिलिटी म्यू नॉट, स्पीड ऑफ C। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में इसका डायमेंशन सेम आना चाहिए, तब सही रहेगा। इसका डायमेंशन इसका मतलब मैच करना, दोनों तरफ डायमेंशन फाइंड करना, अगर मैच करके ठीक है। तो सबसे पहले वोल्टेज का डायमेंशन मैं बता देता हूँ। वोल्टेज का क्या होता है? वर्क बाय चार्ज होता है। तो वर्क का ml2 t-2, चार्ज का AT होगा। तो क्या हो जाएगा? ml2 t-3 a-1, ये वोल्टेज का डायमेंशन आ गया। ml2 t-3 a-1। अच्छा, अभी म्यू नॉट का अभी बताया था, जस्ट म्यू नॉट का अभी बताया था, तो इसको फिर से निकालते हैं। b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? b इंटू ए बाय आई। अच्छा, b का डायमेंशन अभी फाइंड किया था, f इक्वल टू बी आई एल, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? f बाय आई एल। तो फोर्स का एम एल टी -2 बाय a इंटू एल, एल एल कट गया, एम टी -2 a-1। तो यहाँ पर कीजिए म्यू नॉट का आएगा एम टी -2 a-1 इंटू ए, डिस्टेंस है एल, करंट ए है, तो म्यू नॉट का आ गया आपका एम एल टी -2 a-2, ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट का आ गया, इस तरफ मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। भी का मिल गया है, म्यू नॉट का मिल गया है, परमिटिविटी का चाहिए, परमिटिविटी का भी निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट का तो पता है LT-1, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका चाहिए, फोर्स को नीचे ले आते हैं, इसको इधर दे देते हैं, Q1 Q2 बाय एफ इंटू आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है, एफ फोर्स है, आर डिस्टेंस है। तो चार्ज का क्या होता है? AT इंटू AT। चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम, तो करंट का A और T का T। तो फोर्स क्या होता है? ml t-2 इंटू आर डिस्टेंस है L स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? m-1 l-3 t3 -2 है, यहाँ पर 1, अच्छा t यहाँ पर 1 1 2 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या आ जाएगा आपका? 2 2 4 हो जाएगा। l-3 है तो बचेगा -3, और a आपका क्या हो जाएगा? 2 a। अब सबका मैच करते हैं, डायमेंशंस सबका मैच करते हैं। जितने भी डायमेंशंस है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उधर मैं मिटाऊंगा। आपका v का डायमेंशन आया है ml2 t-3 a-1, v का डायमेंशन है। म्यू नॉट का डायमेंशन है, परमिएबिलिटी का डायमेंशन आया है ml t-2 a-2। अच्छा, फिर एप्सिलॉन नॉट का है आपका m-1 l-3 t4 a2, ठीक है। इस तरह मिटा दे रहा हूँ पूरा। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन पता है, LT-1 होता है। अब मैच करते हैं। पहला क्या? म्यू नॉट आई स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर क्या? एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर। म्यू नॉट का कितना है डायमेंशन? पर ml t-2 a-2, ml t-2 a-2, और करंट का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का m-1 l-3 t4 a2, v है, v का स्क्वायर हो, तो v है कितना? m l
टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू का स्क्वायर। इधर डायमेंशन आ कितना रहा है चेक कर लेते हैं। इधर आएगा आपका एम एल टी माइनस टू, ए वाला एम खत्म हो जाएगा। इधर देख लेते हैं आपका एम माइनस वन है, एल माइनस थ्री है, टी फोर है, ए टू है। अच्छा इसका स्क्वायर हो जाएगा एम टू हो जाएगा, एल फोर हो जाएगा, टी माइनस सिक्स हो जाएगा, ए माइनस फोर हो जाएगा। तो माइनस वन टू तो एम वन आ जाएगा, एल माइनस थ्री है, एल फोर है तो सिर्फ एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टी फोर है, टी माइनस सिक्स है तो टी माइनस टू हो जाएगा, ए वाला कैंसिल कर। तो इधर एम एल टी माइनस वन भी आ गया, इधर एम एल टी माइनस टू इधर भी आ गया, एम एल टी माइनस टू इधर, मैंने ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं क्या है, एप्सिलॉन नॉट आई इक्वल टू म्यू नॉट इनटू वी। एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू और करंट का ए। अच्छा म्यू नॉट का एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू और वोल्टेज का एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इधर आ जाएगा आपका एम माइनस वन एल माइनस थ्री, अच्छा टी फोर और ए थ्री। इधर क्या आ गया एम टू आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं, एम टू आ रहा है, एम माइनस वन आ ही नहीं रहा, तो ऑप्शन बी होगा ही नहीं, ए ऑप्शन बी होगा ही नहीं। ऑप्शन सी को मैच करते हैं, इस तरह मिटा दो, इस मिटा दे रहा हूँ, पूरा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। सी और डी को मैच करना है, ये तो हो ही नहीं, एम माइनस वन है, यहाँ पर टू आ रहा है, कभी भी नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। सी और डी को मैच करते हैं, देखते हैं क्या है, आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू बी इंटू सी। तो आई का इधर डायमेंशन ए आएगा, इधर भी ए आना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का है कितना, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू। अच्छा वोल्टेज का क्या है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। स्पीड ऑफ लाइट का एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, देखिए एम माइनस वन, एम कट गया, एल माइनस थ्री है, यहाँ पर एल टू है, एक एल है, तो ए वाला कट गया, टी फोर है, टी माइनस थ्री टी माइनस वन मैंने टी फोर, ए वाला भी कट गया, ए टू है और ए माइनस वन है, तो इधर क्या गया ए आ गया, ठीक है, मतलब ए सही है, ए क्या है सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी है, चलिए यहाँ पर ही चेक करते हैं क्या है, म्यू नॉट सी आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वी। म्यू नॉट का एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस वन, करेंट का ए, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का क्या इतना है, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू, वोल्टेज का कितना है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अच्छा सबसे पहले एम का चेक कर ले, इधर एक एम आएगा, इधर एक भी एम नहीं आएगा, एम जीरो हो जाएगा, एम माइनस वन है, यहाँ पर एम है तो एम जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए और सी आपका करेक्ट। मिटा दो, एक और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और आसान, इसको मिटा दो, एक और क्वेश्चन लिखे, क्या क्वेश्चन है लिखे, इफ मोमेंटम P, area A, and time T are taken as fundamental mental quantities, then the dimensional formula for coefficient of viscosity
इज, ये जेईई मेंस 2022 क्वेश्चन ऑप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। पी ए का पावर -1, टी 0, ऑप्शन बी है आपका पी ए टी -1, ऑप्शन सी है पी ए -1 टी 1, ऑप्शन डी है आपका पी ए -1 टी -1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इसका टर्म्स में लिखना, मोमेंटम, एरिया एंड टाइम के टर्म्स में लिखना। तो ये आपका एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन उसी तरीके से होगा, माने प्रिंसिपल ऑफ माने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्रेशर माने मोमेंटम, एरिया एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सबसे पहले डायमेंशन फाइंड करते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ईटा एरिया डेल वी बाय डेल जेड। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा क्या हो जाएगा, आपका एफ इंटू डेल जेड बाय सॉरी एफ इंटू डेल जेड बाय ईटा ए इंटू डेल वी। तो ईटा हो जाएगा एफ इंटू डेल जेड बाय ए इंटू डेल वी। अच्छा, ए फोर्स है, डेल जेड डिस्टेंस है, ए एरिया है, डेल वी आपका वेलोसिटी है। फोर्स का एम एल टी -2, डिस्टेंस का एल, एरिया का L2, वेलोसिटी का LT -1, ऊपर में 2L खत्म हो गया, L बचा, एक यहाँ पर 1 बचेगा। तो M L -1 T -1, M L -1 T -1 एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मिटा दे रहा मैं, जस्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। ठीक है, जो आया है M L -1 T -1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन कितना है, M L -1 T -1। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मोमेंटम, एरिया और टाइम पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मोमेंटम का पावर x, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एरिया का पावर y एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका टाइम का पावर z। ठीक है, अब x y z का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हमको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपका p और a और t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसको मैं तीनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ, p का पावर x, a का पावर y एंड t का पावर z। प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पर लिखूंगा मैं k, p का पावर x, a का पावर y एंड t का पावर z। k एक डायमेंशन इज कांस्टेंट है। अच्छा, अब सबका डायमेंशंस लिखे, अब सबका डायमेंशंस लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या है, m1 l -1 t -1। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी lt -1। तो m l t -1 का पावर कितना हो जाएगा x इंटू एरिया का L2 होता है, L2 का पावर कितना है y एंड टाइम का t होता है z। तो m1 l -1 t -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m x हो जाएगा। ठीक है, l y l x l2y, तो l x प्लस 2y। इतना क्वेश्चन करने के बाद भी सब आसान है, t -x प्लस z। अब पावर को इक्वेट करते हैं, x इक्वल टू क्या आ गया 1, x इक्वल टू 1 किस में है, सभी में है यार, ऑप्शन सभी नहीं निकाल कर सकते हैं। अच्छा, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, l का पावर x प्लस 2 इधर -1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 प्लस 2y इक्वल टू -1, तो 2y इक्वल टू आपका -1, तो -2 हो जाएगा, -2 कैंसिल, y इक्वल टू आपका -1। तो -1 किस में आ रहा है, मतलब इसमें a का पावर -1, इसमें इसमें और इसमें आ रहा है, ऑप्शन बी को हटा देते हैं। ठीक है, अब जेड का देख लेते हैं, -x प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा -1, x का वैल्यू कितना है 1 है, तो -1 प्लस जेड इक्वल टू -1, a कट गया, जेड इक्वल टू 0। तो आपका कौन सा आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, जेड इक्वल टू 0, ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन ए आ गया। क्लियर है, एक और क्वेश्चन ऐसा दूं, चलिए एक और देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मिटा रहा हूँ इसको। एक और क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूँ। ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, देता हूँ। क्वेश्चन है
if force, if length L and time t are taken as the fundamental mental quantities, then what will be the dimension of डेंसिटी? ये भी जेई मेंस 2021 का है। ऑप्शन में देते रहा हूँ एफ एल का पावर -4 टी का पावर 2। ऑप्शन बी है एफ एल -3 टी 2 है। ऑप्शन सी है एफ एल -5 टी 2 है। ऑप्शन डी है आपका एफ एल -3 टी 3 है। पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन जैसे बनाया वैसे ही बनेगा ये वाला। फोर्स का लेंथ का टाइम का तो पता है, डेंसिटी का भी पता ही होगा। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है तो एम एल -3 हो जाएगा। तो डेंसिटी को फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार। करूँ मैं? चलिए मैं डेंसिटी को डी से कर रहा हूँ। डेंसिटी एफ का पावर एक्स, डेंसिटी एल का पावर वाई और डेंसिटी टी का पावर जेड है। तो डेंसिटी को ऐसे कंबाइन करके कांस्टेंट लिख सकता हूँ। कंबाइन करके एफ का पावर एक्स, एल का पावर वाई एंड टी का पावर जेड। तो इसको ऐसे लिखते हैं डी इक्वल टू के एफ का पावर एक्स, एल का पावर वाई, टी का पावर जेड। डेंसिटी का क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास का एम, वॉल्यूम का एल क्यूब, तो एम एल -3, m1 l -3 t0। ठीक है। फोर्स का क्या होता है? ml t -2 पावर x है। लेंथ का l पावर y, टाइम का जेड ही होगा। तो यहाँ पर m1 l -3 t0, यहाँ पर m का पावर x हो जाएगा और l का पावर x प्लस y, यहाँ पर x यहाँ पर y और t का पावर -2x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, इक्वेट करते हैं। x इक्वल टू कितना आ गया? 1। x इक्वल टू 1 और सभी में फोर्स का 1 सभी में। अच्छा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? -3। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? -3। तो x का वैल्यू 1 है प्लस y इक्वल टू -3, तो y का वैल्यू -3 -1 -4। तो y में -4 कितना है? ऑप्शन ए में ही है और इसमें नहीं है, तब चेक नहीं करना होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जेड का भी निकाल लीजिए। -2x प्लस जेड इक्वल टू 0। x का वैल्यू -2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 0, -2 प्लस जेड इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसको मिटा दूं। चलिए एक और एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस आएंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स करवाऊंगा, फिर एरर्स, फिर एरर एनालिसिस, फिर वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। उसके ऊपर ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी मल्टीपल करेक्ट है। एडवांस में ज़्यादातर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c and gravitational constant g are used to form a unit of length, a unit of length L
and a unit of mass m, then correct options is are, then correct options is are, options is are, ठीक है। जे एडवांस 2015 का है, ऑप्शन ए है आपका एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, ऑप्शन बी है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, ऑप्शन सी है एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच, ऑप्शन डी है एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। ठीक करना है, अरे रिजल्ट टूल करेंगे, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का अभी बताया था, पहले डायमेंशन पार्ट कर लेते हैं। E इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, एच क्या होगा एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का 1 बाय टाइम पीरियड होता है t - 1 हो जाएगा, एनर्जी का ml2 t - 2 बाय t - 1, तो प्लैंक्स कांस्टेंट कितना आ जाएगा ml2 t - 1, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना आ गया ml2 t - 1। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सारा, अभी मैं यूज करूंगा। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना आ गया h ml2 t - 1। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहाँ से फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी क्या चाहिए, जी क्या हो जाएगा, आर डिस्टेंस है, m1 m2 मास है, F फोर्स है, तो F इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2। फोर्स का क्या होता है mlt - 2 इंटू डिस्टेंस का l स्क्वायर बाय m2, तो जी का कितना आ जाएगा m - 1 l3 t - 2, m - 1 l3 t - 2, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन तो पता ही है आपका lt - 1। बोला लेंथ और मास को इसका टर्म्स में दिखाना है, कैसे डिपेंड करता है, तो लेंथ और मास का पहले दिखाएंगे। लेंथ डिपेंड करते तीनों पे, फिर मास डिपेंड करते तीनों पे। पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पहले क्या बोला है लेंथ, उसके बाद मास। तो लिखते हैं लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h का पावर x, c का पावर y एंड g का पावर z। तो लेंथ का ऐसे मैं डायरेक्ट लिख दिया ना, l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c का पावर y, l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g का पावर z, ठीक है। तो इसको मैं कंबाइन करके लिखता हूँ कि h का पावर x, c का पावर y एंड g का पावर z। तो इधर डायमेंशन कितना होगा m0 l1 t0। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन अभी निकाला ml2 t - 1, ml2 t - 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए c lt - 1 y एंड g का m - 1 l3 t - 2 का पावर z। अब हमको x y z का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि l आपका कैसे डिपेंड कर रहा है, h और g से किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इधर m0 l1 t0, अच्छा x कहीं है z है, तो m का पावर x माइनस z, l का पावर यहाँ पर 2x, यहाँ पर y, यहाँ पर 3, तो 2x प्लस y प्लस 3z, t का पावर माइनस x माइनस y माइनस 2z। अब कंपेयर करते हैं, x माइनस z इक्वल टू कितना होगा 0, नहीं लिख सकता हूँ, x माइनस z इक्वल टू कितना हो गया 0, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू होगा 1, फिर माइनस x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। तीन इक्वेशन मिला है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर देते हैं, 2 एंड 3 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3, x वहाँ पर y वाला टर्म खत्म हो जाएगा, x और z में आ जाएगा, तो इक्वेशन पता है निकाल लेंगे। तो एडिंग 2 एंड 3, 2x प्लस y प्लस 3z माइनस x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 1 प्लस 0, तो a खत्म हो गया, 2x माइनस x बचा, 3z माइनस 2z प्लस z इक्वल टू कितना बचा 1, और x माइनस z का वैल्यू कितना है, x माइनस z इक्वल टू कितना है आपका 0, कट गया, 2x इक्वल टू कितना है 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/2, x इक्वल टू 1/2 आ गया। अच्छा,
एक्स माइनस जेड इक्वल टू कितना है 0, तो एक्स इक्वल टू जेड, तो एक्स जेड का वैल्यू कितना आ गया हाफ, ठीक है, ये जेड का वैल्यू कितना आ गया हाफ। अच्छा, फिर वाई का वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ से निकालते हैं माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 2z इक्वल टू कितना है 0, तो माइनस वाई कितना है माइनस वाई, वाई का वैल्यू चाहिए ना, एक्स और जेड का मिला, तो माइनस वाई, एक्स का वैल्यू कितना हाफ माइनस 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू 0, 2 टू कैंसिल, माइनस वाई इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जा रहा है 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका -3/2, वाई इक्वल टू कितना हो गया -3/2। इस तरह मिटा दूँ, सबका वैल्यूज मिल गया, एक्स का वैल्यू हाफ मिला, वाई का जेड का वैल्यू हाफ मिला और वाई का वैल्यू -3/2 मिला, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एल के एच, एक्स का वैल्यू कितना मिला हाफ, सी का वैल्यू कितना मिला -3/2 एंड जी का वैल्यू कितना मिला हाफ, मतलब यहाँ पर लिख सकता हूँ एल के रूट एच, क्योंकि ए का पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं रूट ए, तो एच का पावर हाफ तो रूट एच, यहाँ पर सी का -3/2 ही रहने देते हैं, यहाँ पर रूट जी, मतलब एल जो प्रोपोर्शनल है रूट एच और रूट जी का, तो एल प्रोपोर्शनल है रूट एच का और एल प्रोपोर्शनल है रूट जी का, एल प्रोपोर्शनल रूट एच रूट जी, मैंने ऑप्शन सी और डी तो करेक्ट है, ऑप्शन सी और डी तो करेक्ट। अब मास का देखना पड़ेगा, अब मास का देखना पड़ेगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, मास का देखते हैं, मास का भी सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं किस पे डिपेंड करता है। मास का ऐसे लिखेंगे एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच का पावर एक्स, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी का पावर वाई एंड एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी का पावर जेड, फिर से कंबाइन करके लिख देंगे एम एच का पावर एक्स सी का पावर वाई एंड जी का पावर जेड, तो एम इक्वल टू कांस्टेंट के एच का पावर एक्स सी का पावर वाई एंड जी का पावर जेड, ठीक है। अच्छा, तो एम आपका मास है, तो एम 1 एल 0 टी 0, अच्छा एच का लिखा एम एल टू टी माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 1 का पावर कितना हो गया एक्स, सी का एल टी माइनस 1 का पावर वाई और जी का एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2 का पावर कितना हो जाएगा जे, ठीक है। अच्छा, सेम ही चीज रहता है इधर में, सिर्फ एम से रिप्लेस कर देते हैं, मैंने मिटा के जल्दी किया, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, एम 1 एल 0 टी 0, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, जस्ट ए वाला इधर रहने दीजिएगा, क्योंकि एम और एल तो सेम ही था, सिर्फ इधर एल 1 की जगह यहाँ पर एम 1 कर दीजिएगा, एम का पावर कितना आ जाएगा एक्स माइनस जेड, ठीक है। अच्छा, एल का पावर 2x प्लस वाई प्लस 3z एंड टी का पावर -x माइनस वाई माइनस 2z, अच्छा यहाँ पर x माइनस जेड आपका 1 के बराबर आ जाएगा, यही लिख देता हूँ, x माइनस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0 एंड -x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू आपका 0, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ऐड करते हैं 2 और 3 को ऐड करते हैं, 2 प्लस 3 क्या होगा 2x प्लस वाई प्लस 3z प्लस अच्छा -x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू, तो 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा, ठीक है, ए वाला खत्म हो गया, 2x माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया 0 एंड वहाँ पर क्या था x माइनस जेड इक्वल टू कितना था 1, दोनों को ऐड करते हैं, खत्म हो गया, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आ गया हाफ, जेड का वैल्यू कितना है x माइनस जेड इक्वल टू कितना है 1, x का वैल्यू कितना है हाफ माइनस जेड इक्वल टू 1, तो इधर माइनस जेड इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो आपका आ जाएगा हाफ, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया -1/2, जेड इक्वल टू कितना आ गया -1/2, ठीक है, जेड इक्वल टू कितना आ गया -1/2, तो सी पे डिपेंड है, वाई का
वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, वाई का वैल्यू इधर इधर मिटा दो, इस तरफ वाई का वैल्यू निकालते हैं। इसका तो अब जरूरत नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ। हो गया, वाई का वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ कम पड़ रहा है। ठीक है, वाई का वैल्यू आपका यहाँ से माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स और जेड का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एक्स का वैल्यू कितना, हाफ, तो -1/2 माइनस वाई माइनस 2 इंटू माइनस हाफ है इक्वल टू 0, तो 2 कट गया, +1 हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस वाई +1 इक्वल टू 0। तो माइनस हाफ प्लस 1 मैंने हाफ, तो माइनस वाई प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस हाफ, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 1/2। वाई इक्वल टू हाफ, एक्स इक्वल टू हाफ एंड जेड इक्वल टू माइनस हाफ। इसको मिटाता हूँ, सिर्फ ये वाला मिटा दे रहा हूँ। तो वो क्या आ गया आपका, एम के एच का एक्स का वैल्यू कितना है, हाफ, सी का वैल्यू वाई का वैल्यू कितना है, हाफ, जी का वैल्यू माइनस हाफ। तो यहाँ पर एम जो होगा के रूट एच रूट सी रूट जी हो जाएगा, माइनस है तो जी का हाफ नीचे आएगा तो रूट जी। तो एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच है, एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट सी है, और एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट जी है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, मिटाओ इसको, देख लीजिए एक बार। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन तो बड़ा है, लिख दे रहा हूँ है। चलिए लिखता हूँ मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बड़ा आपका, एडवांस का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स of physical quantity can be expressed in terms of electric charge E, इलेक्ट्रिक चार्ज E दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मास Me, Planck's constant H, Planck's constant H and Coulomb's constant K equal to 1/4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of vacuum, permittivity of vacuum in terms of physical constants. Physical constants the dimension of magnetic field B, अच्छा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, B
क्या है, ई का पावर अल्फा माने चार्ज है आपका, ई का पावर अल्फा, मास का पावर बीटा, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का पावर गामा, एंड के का पावर डेल्टा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज क्या होगा, ये जे डिमांड 2022 का ही है, आसान क्वेश्चन। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड का डायमेंशन चाहिए हमको। चार्ज का डायमेंशन पता है 80 होता है, मास का एम होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का के का मैं बता दे रहा हूँ, इधर मैं बता दे रहा हूँ मैग्नीट्यूड का डायमेंशन। मैग्नीट्यूड का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू बी आई एल, बी इक्वल टू एफ बाय आई एल, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, करंट का ए, लेंथ का एल, एल एल कट गया, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। मैग्नीट्यूड का डायमेंशन एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक, अच्छा। प्लैंक्स कांस्टेंट का ई इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन होता है, एच इक्वल टू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एम एल टू टी माइनस टू, एनर्जी का एम एल टू टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, एक कट गया, तो इसका आ गया। अच्छा, इसका आपका सिर्फ यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ बी आपका कितना है, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, इधर मिटाऊंगा फिर एच का लिखूंगा डायमेंशन, बार बार वही चीज निकालना पड़ रहा है, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एच का डायमेंशन आपका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, अच्छा। प्लैंक्स कांस्टेंट का सॉरी कूलम्स कांस्टेंट के का डायमेंशन निकालते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 चार्ज है, आर डिस्टेंस है, के कूलम्स कांस्टेंट, ए फोर्स है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, Q1 Q2 चार्ज है, आर डिस्टेंस है, ए फोर्स है, के क्या चाहिए, एफ इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 इंटू Q2। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का एल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा ए टी इंटू ए टी। ठीक है, तो के का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल थ्री, एल थ्री, टी टू हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो टी माइनस फोर हो जाएगा और ए माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिटा के देख रहा हूँ, आपका के का डायमेंशन क्या है, आपका एम एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू, इस तरह मिटा दे रहा हूँ, देखो डायमेंशन मिल गया, हम लोग को बना ले जाना है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। अच्छा, चार्ज का डायमेंशन ए टी होता है, पावर कितना हो गया अल्फा, मास का एम होता है, पावर कितना हो गया बीटा, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी निकाले कितना, एम एल टू टी माइनस वन, पावर कितना हो जाएगा गामा, और कूलम्स कांस्टेंट का भी निकाले हैं आपका एम एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू का पावर कितना आ जाएगा डेल्टा। अच्छा, इधर क्या है, एम वन है, टी माइनस टू है, ए माइनस वन है और एल जीरो है, तो ए कहाँ पे, ए सिर्फ दो जगह पे है, तो ए का पावर अल्फा माइनस टू डेल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एम कितना जगह पे, तीन जगह पे, एम का पावर बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एल यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो एल का पावर टू गामा, गामा टू गामा प्लस थ्री डेल्टा, फिर टी कहाँ पे है, टी यहाँ पर है, टी का पावर अल्फा यहाँ पर माइनस गामा माइनस फोर डेल्टा। अब इसको इक्वेट करते हैं, अल्फा माइनस टू डेल्टा आपका कितना आ गया माइनस वन के बराबर, एल का वैल्यू कितना है टू गामा प्लस थ्री डेल्टा, टू गामा प्लस थ्री डेल्टा, एल का कितना है जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, और टी का क्या अल्फा माइनस गामा माइनस फोर डेल्टा, फोर डेल्टा इक्वल टू टी का माइनस टू, और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, सॉरी अल्फा नहीं है, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर है, वन के बराबर है। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन फोर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ,
ठीक है, इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि लगेगा मुझे इसको सॉल्व करने में, पूरा मिटा दे रहा हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको इसको ऐड करेंगे तो अल्फा और आपका बीटा गामा, ठीक है, अल्फा माइनस वन है। चलिए काम करते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा, और बीटा है ना, डेल्टा है। तो एक काम करते हैं, चलिए कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, तीनों को अगर ऐड कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो अल्फा डेल्टा। हाँ, एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके साथ ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3, ठीक है, ऐड करते हैं। इक्वेशन 2 कितना है, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो प्लस 2 अल्फा माइनस 2 गामा माइनस क्या हो जाएगा 8 डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 और -1, ए -1, ठीक। अच्छा ए वाला कैंसिल हो गया, 3 डेल्टा 2 अल्फा 3 डेल्टा माइनस 8 डेल्टा तो -5 डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, ठीक। अच्छा अल्फा -2 इसको करते हैं, एक काम करते हैं, अल्फा -2 डेल्टा इक्वल टू कितना है -1 है, तो इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 2 हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस डेल्टा इक्वल टू -3, 2 -3, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया आपका 3, फिर डेल्टा का वैल्यू 3 आ गया तो अल्फा का वैल्यू भी आ जाएगा, तो अल्फा -2 डेल्टा इक्वल टू -1 है, तो अल्फा -2 इंटू 3 इक्वल टू -1, तो अल्फा इक्वल टू -6 इक्वल टू -1, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया -1 प्लस 6, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 5। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, आपका डेल्टा का वैल्यू कितना आया 3, अल्फा का वैल्यू कितना है आपका 5, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू 3, अल्फा का वैल्यू 5, तो आपका क्या अल्फा आया है और डेल्टा आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर से गामा का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से सेकंड इक्वेशन में मैं डेल्टा का वैल्यू पुट करता हूँ, गामा का वैल्यू आ जाएगा, क्या है दिया हुआ है 2 गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 0, 2 गामा प्लस 9 इक्वल टू 0, 2 गामा प्लस 2 0, तो 2 गामा इक्वल टू कितना आ गया -9, यही था ना, गामा इक्वल टू -9/2, ठीक है। अच्छा फिर बीटा का वैल्यू चाहिए, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में बीटा चाहिए, ए इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 0 ही था ना, इक्वल टू 1 है, तो बीटा आपका चाहिए, बीटा गामा कितना है आपका, अभी -9/2 निकालें, डेल्टा कितना है +3 इक्वल टू कितना है 1, इसको क्या होगा बीटा आपका हो जाएगा, इधर भेज देते हैं 1 - 3 + 9/2 आपका आ जाएगा 2, तो 2 - 6 + 9, 9 2 11, 11 - 6/2, तो 11 में से किया 5/2, ठीक है 5/2। अब सबको ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इस तरह मिटा दे रहा हूँ पूरा, ऐड करते हैं कितना आ रहा है, बहुत लंबा था, कैलकुलेटिव है बट आसान है, ऐड करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा का वैल्यू कितना है आपका 5 है, बीटा का वैल्यू कितना है 5/2 है, गामा का वैल्यू कितना है -9/2 है, और डेल्टा का वैल्यू कितना 3, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 10 5 -9 + 6 15, 15 6 आपका हो गया 21 - 9/2, 21 - 9 आपका कितना हो जाएगा 12, 12/2, 12 ही होगा ना, इसमें से 9 गया 11, 12, 12/2 आपका 6, 6, ठीक है, क्लियर है।
बहुत ही आसान था, कचड़ा हो गया है, देख लीजिएगा ध्यान से। एक और क्वेश्चन करते हैं। दिखा रहा है आंसर, आंसर आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा। तो है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो इसको मिटा दे रहा हूँ पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक और है आपका, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए मैं जस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, जो एडवांस का ये जस्ट मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने जा रहा हूँ, जस्ट बोल दे रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। क्या है? टू फाइंड द डिस्टेंस d over a signal can be seen clearly in foggy condition. A railway engineer uses dimension analysis and assumes that distance depends on density. डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड्स कर रहा है? डेंसिटी रो पे, इंटेंसिटी आई जिसको क्या बोलते हैं? पावर बाय एरिया। पावर बाय एरिया आपका दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और किस पे डिपेंड कर रहा है? अच्छा यहाँ पर एस दिया हुआ है, आई तो आई से भी डिनोट करते हैं, एस से पावर बाय एरिया। अच्छा फिर क्या दिया हुआ है? एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी एफ पे डिपेंड करता है। तो इंजीनियर फाइंड दैट डी इज प्रोपोर्शनल टू, डी जो प्रोपोर्शनल है एस का पावर 1 बाय एन है, तो बोला वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, वैल्यू ऑफ एन। सेम तरीके से होगा, डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी रो का पावर एक्स, फिर डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? इसको एस का पावर वाई ले लेता हूँ। अच्छा फिर डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी का पावर जेड, ठीक है। अच्छा फिर तीनों को कंबाइन करके ऐसे लिख देता हूँ, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो का पावर एक्स, एस का पावर वाई, फ्रीक्वेंसी का पावर जेड। डी को हटाकर प्रोपोर्शनलिटी के, रो का पावर एक्स, यहाँ पर एस है, एस का पावर वाई है, एंड फ्रीक्वेंसी का पावर जेड। सबका डायमेंशन पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपका डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? एल होगा। अच्छे डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम होता है, तो एम एल माइनस 3। अच्छे वो क्या है? इंटेंसिटी पावर बाय एरिया। अच्छा पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, वर्क एम एल टू टी माइनस 2 और टी, तो एम एल टू टी माइनस 3, ये पावर का आ गया। तो एम एल टू टी माइनस 3 बाय एरिया है एल स्क्वायर, कट गया, एस का कितना आ गया? एम टी माइनस 3। किसका डायमेंशन है आपका? इंटेंसिटी का। अच्छा फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड, तो क्या आ जाएगा? टी माइनस 1। कितना लगेगा देख लेते हैं। क्या बनेगा डायमेंशन? एम जीरो एल वन टी जीरो, डेंसिटी का एम एल माइनस 3, पावर कितना? एक्स, इंटेंसिटी का एम टी माइनस 3 आया, एम टी माइनस 3 का पावर कितना है? वाई, और फ्रीक्वेंसी टी माइनस 1 जेड। अब इक्वेट करना पड़ेगा, एम जीरो एल वन टी जीरो, तो एम का पावर क्या है? एक्स। अच्छा यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एल का पावर माइनस 3x और माइनस 3x, ठीक है, और इधर एल है ही नहीं। और टी का पावर कितना हो जाएगा आपका? टी का पावर माइनस 3y माइनस जेड, इतना ही होगा। अच्छा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? इधर मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, एम जीरो एल वन टी जीरो इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई और एल माइनस 3x टी माइनस 3y माइनस जेड, ठीक है। तो x प्लस वाई आपका 0 आ जाएगा, और माइनस 3x इक्वल टू पावर 1 है, तो 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू माइनस 1/3 आ गया, ठीक है। अच्छा और माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू आपका 0 आ गया। किस पे डिपेंडेंसी पूछा है? एस का पावर 1, तो एस का वैल्यू y फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इससे इक्वेट कर देंगे, y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एस का वैल्यू माइनस 1/3 है, प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 1/3। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 1/3। तो एस का पावर 1/n है, तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया, ठीक है। हमको क्या चाहिए?
ठीक है, इस तरह मिटा दो, उतना जरूरत नहीं, इस तरह मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। डिपेंड कर रहा था एज का पावर 1/n पे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ। तो एज का पावर यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया है आपका 1/3 आ गया। तो 1/n और 1/3 को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो 1/n इक्वल टू 1/3, तो n इक्वल टू आपका 3, ये आंसर है। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा था। मिटाओ इसको। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है, डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मिटा देना इसको, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका ऑप्शंस भी मैं दूंगा, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। और क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले यूनिट्स और मेजरमेंट्स चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, फिर और इसका क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, लिखिए। द डायमेंशंस ऑफ, क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैं फॉर्मूला दे दे रहा हूँ। इस फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इक्वल टू हाफ एम आई स्क्वायर, एनर्जी इक्वल टू हाफ एम आई स्क्वायर, यू एनर्जी है, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है, आई करंट है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका ML2 T-2 A -1, ऑप्शन बी है आपका ML2 T-3 A -1, ऑप्शन सी है आपका ML2 T-2 A -2, ऑप्शन डी है आपका ML2 T-3 A -2। ट्राई कीजिए, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। एनर्जी इक्वल टू हाफ एम आई स्क्वायर है, तो मैं कर देता हूँ E इक्वल टू हाफ एम आई स्क्वायर। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ एम आई स्क्वायर, तो यू इक्वल टू एम आई स्क्वायर है, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू बाय आई का स्क्वायर। एनर्जी का डायमेंशन ML2 T-2 बाय इसका ए स्क्वायर, करंट का ए दिया हुआ तो ए स्क्वायर ले रहा हूँ, तो ML2 T-2 A -2, ML2 T-2 A -2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। इतना तक ही रहने देते क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स और मेजरमेंट्स खत्म करने के बाद हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नीट का भी क्वेश्चंस, नीट का क्वेश्चंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ नीट का PYQs रहेगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।